आज हम वॉइस पढ़ना सीखेंगे। वॉइस जिसको हिंदी में वाच्य बोलते हैं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। इंग्लिश में ये दो वॉइस है, उसी का हिंदी में नाम है। एक्टिव वॉइस को पैसिव कर्तवाच्य और पैसिव वॉइस को कर्मवाच्य। अभी मैं हिंदी में बताती हूँ। मैंने आम खाया, ये एक्टिव वॉइस है, मतलब कर्तवाच्य है। उसी का आम खाया गया मेरे द्वारा, ये कर्मवाच्य है, मतलब पैसिव वॉइस है। पहला सेंटेंस का प्रकार है असर्टिव सेंटेंस। अभी हम लोग इसका करने जा रहे हैं, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस ट्रांसलेशन। ठीक है, तो मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आई राइट अ लेटर, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। इसी चैनल पर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का पूरा लिखा हुआ मिलेगा। आई राइट लेटर में क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ये तीन चीज़ें हमको चाहिए रहती हैं। 1 2 3 देखिए, मैंने यहाँ पे नाम दिए हैं, इनको इनको मैंने नाम दिए हैं 1 2 3। अभी हमको इस 3 का 5 करना है। अभी कैसे होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो पहले नंबर पे बैठेगा, अ लेटर। जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है, मतलब सबसे आखिरी तीसरा नंबर है, वो पहले नंबर पे आके बैठेगा, अ लेटर। फिर क्या बैठेगा, हम लोग उसका टेंस देखेंगे। इसका टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है, तो उस हिसाब से हमको सपोर्टिंग वर्ब देना है। तो हमने दूसरे नंबर पे इज दे दिया। ठीक है, फिर ये मेन पहचान है कि आपको एक्टिव वॉइस का जो वर्ब है उसका भीतरी देना है। ये एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट हुआ, इसकी मेन पहचान है। तो राइट का हमको भीतरी देना है, वो हो गया रिटर्न। ठीक है, ये अपनी आ गया थर्ड फिंगर पे। उसके बाद बाय हमको अपनी तरफ से देना है। बाय प्रीपोजिशन है, हम जब प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तब मैं समझाऊंगी। इसी चैनल पे आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद आय जो सब्जेक्ट है वो कर्मवाच्य में, मतलब पैसिव वॉइस में आखिरी बैठेगा। तो आय का हो जाता है मी। इसको क्या बोलते हैं, केसेस बोलते हैं, विभक्ति बोलते हैं। तो वो हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है, ये हम लोग कैसे याद रखेंगे, अ लेटर इज रिटन बाय मी। अब इसके बदले आप वर्ब अलग अलग लीजिए या ऑब्जेक्ट अलग अलग लीजिए और उसका बनाते रहेंगे। इसका हम अपने हाथ पे फिक्स करेंगे। अगर एग्ज़ाम में आ गया तो हमको डरना नहीं है, ना ही एक भी लेटर छूटना है। हमको सीधा बराबर आना चाहिए, तो हमारा पूरा मार्क इसमें मिल जाएगा। तो पहला हमने दिया, ये देखिए मैंने हैंड निकाला है, ये आपको अपने हाथ में देखना है। मैंने नियम अंदर में लिखा है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट 1 2 3। अभी क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है वो पहले नंबर पे बैठता है, दिखा हमने, ये पहले उंगली पे। दूसरा जो है वो सपोर्टिंग वर्ब दिया जाता है, इस फिंगर को सपोर्टिंग वर्ब के लिए लिया गया है। तो हमने लिखा ये सपोर्टिंग वर्ब। क्यों इस लिखा सपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि राइट जो इसका एक्टिव है, इसका राइट जो वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है, तो उसके हिसाब से हमको सपोर्टिंग वर्ब लिखना है। तो इस आएगा, लेटर्स रहता तो आर रहता, लेकिन लेटर है इसलिए इस आया। फिर ये मेन फिंगर है V3 की, तो यहाँ पे राइट है, वर्ब राइट है, इसलिए हमने इसको V3 किया रिटर्न। उसके बाद बाय हमको अपनी तरफ से देना है प्रीपोजिशन। बाकी तो सब टेंस का ही है। बाई सब हम लोग सिर्फ हम लोग अपनी तरफ से दे रहे हैं, स्टेबलाइज करने के लिए, बराबर सेंटेंस होने के लिए, याद रखने के लिए मैं आपको ये ट्रिक बता रही हूँ। उसके बाद जो आखिरी है सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट, तो आई का मी होता है। ठीक है, एक केसेस में हम लोग पढ़ेंगे बाद में। तो देखिए पूरा जो रूल है वो आपके फिंगर टिप्स पे बना है, और मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये फिंगर टिप्स लगा के रखे। अपना हाथ निकालिए और जब तक आप वॉइस पढ़ रहे हैं तब तक बीच वाली उंगली पे V3 लिखिए और उसके बाजू वाली उंगली पे बाय लिख के रखिए, ताकि अच्छे से याद हो जाए। इसका पूरा मार्क आपको मिलेगा और ना ही कोई गलती होगी। अभी देखिए इसका नीचे हम लोग सेंटेंस सॉल्व करेंगे। आई ईट अ मैंगो, ये मैंने लिखा है, बार बार लिखती हूँ। कोई भी चीज़ अगर बार बार आप पढ़ते तो याद होता है, इसलिए मैं उसको लिखती हूँ। आई ईट अ मैंगो का 1 2 और 3, आई पहले, ईट दूसरा और मैंगो तीसरा। अभी देखिए एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस करते समय, कर्तवाच्य का कर्मवाच्य करते समय क्या होगा, आखिरी वाला पहले नंबर पे बैठेगा। देखिए अपने फिंगर टिप्स पे लेके एम अ मैंगो आ जाएगा। ईट क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, तो उसका सपोर्टिंग वर्ब, ईट क्या है, प्रेजेंट टेंस में, तो उसका सपोर्टिव वर्ब इज आएगा। अ मैंगो इज, अपने को तो V3 देना ही है। ईट का V3 क्या होता है, ईटन। बीच वाली फिंगर टिप्स पे लिखा है ईटन। देखिए 3 नंबर आ गया, नीलपेंट भी लगा दिए। वो फिंगर टिप्स पे लेके हमको पढ़ना है। उसके बाद बाय,
बाय हमको अपनी तरफ से देना है, ये याद रखना है कि हमको बाय देना है जो चौथी फिंगर टिप्स पे आता है। और फिर आई का क्या होगा, मी होगा, ये केस बदलती है। हम लोग बताए, हम लोग बाद में इसको भी पढ़ेंगे। अ मैंगो इज़ ईटन बाय मी। अब इसी का आप हिंदी में करके देखिए। आई ईट अ मैंगो, मैंने आम खाया, आम खाया गया मेरे द्वारा। हो गया, बाय का मतलब द्वारा होता है हिंदी में। फिर दूसरा क्या हो गया, आई कुक फूड, इसका आप कर सकेंगे, अपनी फिंगर टिप्स लीजिए। आई कुक फूड, 1 2 3, 3 का 5 बनाना है। फूड इज कुक्ड बाय मी। उसको कुकड भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कुक्ड ऐसा बोलते हैं, ड साइलेंट रहता है थोड़ा सा। आई कुक फूड, ठीक है। इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपके एग्ज़ाम में ना ही गड़बड़ होगा, ना ही 1 मार्क आपका कटेगा। बराबर आप आराम से लिखेंगे बिना हड़बड़ाए। इस तरीके से बड़ा सेंटेंस लेंगे, उसमें भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको पहचानना है। ठीक है, अगर कंटेंट पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।